आइए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है, रिकॉन्साइल करना है, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हमें कैश बुक और पासबुक का आपस में मिलान करना होगा, ठीक है। और देखते हैं ये क्या है कि कैश बुक और पासबुक में जो एंट्री होती है उन दोनों को मिलान करेंगे, डिफरेंस आएगा उसको समझते हैं। वैसे समझ लेते हैं चैप्टर में क्या है। पहले देखो तो इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या बताता है। साइलेंट फीचर ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होगा। द रिकॉन्सिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर दैट मे हैव बीन कमिटेड आइदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक। यानी मिलान करने से हमको अगर कोई गलती हुई है, या तो कैश बुक में हुई हो या फिर पासबुक में हुई हो, वो गलती हमको दिख जाएगी, हमको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एनी undue delay in the clearance of check will be shown up by the reconciliation। हमने चेक इशू किया है, चेक रिसीव किया है, चेक से पेमेंट किया है, चेक से रिसीव किया पैसा, ठीक है। पैसे चेक बैंक में लगा दिए हैं। अब वो चेक अगर नहीं क्लियर हुआ, एक लिमिटेड टाइम जो होता है 2 दिन 3 दिन में क्लियर होना चाहिए था, नहीं हुआ, लंबे समय क्लियर होगा, तो ऐसे हम रिकनसाइल करें, मालूम चल जाएगा हमको कि कौन सा चेक क्लियर हो गया है, कौन सा क्लियर नहीं हो पाया है। उसके लिए हम लोग एक्शन लेंगे फिर। यानी हम लोगों को एक तरीके से गलतियां मिल जाए, डिले मिल जाए, कुछ छट के बाद फिल्टर हो जाए, ताकि हम उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकें। फिर रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम इम्बेरिलमेंट। यानी कि अगर आप रेगुलर कोई चीज़ का चेक करते रहेंगे तो आपके धोखाधड़ी फ्रॉड का संभावना कम हो जाएगी, ट्रेड कम हो जाएंगे, ठीक है, गलतियाँ की संभावना कम हो जाएगी, आराम से काम होता जाएगा। तो एक पैसा भी जाएगा कि हर काम जो करते रहते हैं हमेशा अपने काम को चेक करते रहो, मिलाते रहो, तो गलती की संभावना कम होती है, ना खराब हो जाती है। तो इसी चीज़ों को हमें यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद बता रहा है कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक। क्या कारण है दोनों का डिफरेंस आने का। दो कारण को हो रहा है, एक है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा आ रहा है डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग द एंट्री। दो वजह है, दो कारण है जिसके वजह से डिफरेंसेस आते हैं कैशबुक और पासबुक। यानी कैशबुक का बैंक कॉलम हम कंपेयर करते हैं पासबुक से, पता है आपको ना। इसका और बेसिक से बेसिक हमने क्लास कवर कर रखा था, और जिसका छूटा होगा उसको हम बैकअप दे देते हैं, हम लिंक सेंड कर देंगे, वो भी देख लेगा, ठीक है। तो लिंक है आपके पास क्या, यानी कि वजह क्या है कि हमारे कैशबुक और पासबुक में जो अंतर आ रहा है, कैशबुक के बैंक कॉलम का कंपेरिजन हम करते हैं पासबुक से, ठीक है। कैशबुक कस्टमर के पास होता है और पासबुक बैंक के पास होता है। बैंक हमको देता है, वो तो हमारे पास ही है, मगर प्रॉपर्टी बैंक ही है, हमारे उसमें एंट्री करने पाते नहीं हम लोग, हम एंट्री करते हैं कैशबुक में, ठीक। तो जो डिफरेंस आ जा रहा है, मान लो पैसा हमने 10,000 जमा किया बैंक में, तो बैंक भी 10,000 एंट्री करेगा, 10,000 हम एंट्री करेंगे, तो डेट शुड बी इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए था। लेकिन कोई वजह ऐसा हो जाता है, डिफरेंस आने लगता है, बैलेंस मैच नहीं करता है। उसकी वजह क्या, डिफरेंस क्या वजह है। एक तो पहला मेरा वजह दिखता है हमको सर, टाइमिंग डिफरेंस आता है, और दूसरा क्या दिख रहा है हम लोगों का वजह, क्या, एरर, कोई गलती हो गई है। मान लो हमने 100 रुपये जमा किया और गलती से उसमें 200 लिख दिया। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने अगर 2 लाख रुपए हमने जमा किया और गलती से क्या हुआ, हमने सिर्फ 20,000 लिखा, एक जीरो लगाना कम पड़ गया, भूल गए, या गलती की बढ़ा के लगा दिए, तो बात एक जीरो की नहीं होती है, फर्क पड़ गया, 1 लाख से फर्क पड़ जाएगा, तो बैलेंस मैच करेगा ही नहीं। तो चाहे टाइमिंग डिफरेंस हो या फिर छूट गया अगर गलतियाँ हो गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी गलतियाँ सामने आ सकती हैं, ठीक है। चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन और क्या बता रहा है। अब जाके शुरू हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन। सर अभी तक क्या कर रहे थे, अभी आपसे बात कर रहे थे, इंट्रो अब करेंगे, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं इसके अंदर। बैंक्स आर क्या लिखा है, बैंक्स आर एसेंशियल, देखो बैंक्स आर एसेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द modern society with the incentive value of trade commerce and business। अविनाश तुम पढ़ोगे, अविनाश सुन पा पढ़ रहे रहे हो, हैं सर, पढ़ो, स्टार्टिंग से। हाँ पढ़ो।
Banks are essential institution in a modern society. With the increase in volume of trade, commerce and business entities faced difficulty in transacting in cash for each business activity. They discovered that dealing through bank on a regular basis would be the better and safer option, and finally large business entities switched over to banking transaction instead of dealing in cash. Nowadays, most of the transaction of the business are done through bank, whether it is a receipt or a payment, whether it is legally necessary to operate the transaction through bank up to a certain limit. देखो A यहाँ क्या balance बताया, accept सुनो, सिंपल से बोला कि आजकल ज़रूरत के हिसाब से नाउडेज डिमांड ये हो गई है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग बैंक से ही करते हैं, ठीक है, नेसेसरी भी हो जाता है, पेमेंट करना है, दूर दराज के लोग हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है, अब आज को कौन करने जा रहा है, तो नेसेसरी है, लीगल है नहीं है, लेकिन अब बहुत सारा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो बैंक इसका बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, तो बैंक जब ट्रांजेक्शन होगा तो इसलिए बैंक भी करेगा और हम भी करेंगे, दोनों एंट्री पासबुक एंट्री कैश तैयार होगी, तो बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम पीपुल जनरल डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप निकालते भी हैं, लोन भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें बैंक वाले बता रहे हैं, जो कि आपको पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी जो बता रहा है कि द बैंक ऑल्सो द सम यूजफुल सर्विसेज, बैंक क्या क्या देता है सर्विस हम लोगों को, पहला जो सर्विस देता है द बैंक डिस्काउंट प्रॉमिसरी नोट्स, बैंक क्या करता है, हुंडीज डिस्काउंट, ये आप एक्सचेंज हम लोग पढ़े थे, बिल जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिस्काउंट करता है बैंक, कैश मतलब यहाँ पर कैश कराना है, यहाँ डिस्काउंट मतलब क्या है, कैश कराना, डिस्काउंट देना नहीं मतलब छूटे देना है, यहाँ डिस्काउंट मतलब हो गया कैश कराना, ठीक है, यानी कि उसको इन कैश कर ले, चेक जाते हो बैंक से कैश कराते हो, वैसे बिल को भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, प्रॉमिसरी नोट्स भी होता है, और हुंडीज भी होता है, हुंडी मतलब होता है कि अब तो हुंडी चलता नहीं है, लेकिन ना भाई पुराने समय में जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, अपने अपनी यार राज्य में, अपने शहर में, अपनी भाषा में, ओन लैंग्वेज में लिखते थे, और इसका वो टाटी का चपका करके उसमें साइन कराते थे, हुंडीज बोलते थे, वो अब तो मान नहीं चलता नहीं है, लेकिन जो कि पहले चलता था तो उसके लिए बैंक में जमा करके पैसा कैश हो सकता है, तो ये बिल ऑप्शन और पढ़ेंगे हम लोग, बैंक कैश भी करता है, जो किसी से भजाता है कैश हो जाएगा, सर्विस देता है, और द बैंक अलाउ ओवरड्राफ्ट टू गुड्स कस्टमर, यानी क्या हो गया, अच्छे कस्टमर को, हाँ अच्छे कस्टमर को ओवरड्राफ्ट देता है, आपका 10,000 जमा है, आपने 12,000 चेक काट दिया है, तो बैंक पास नहीं करेगा, बैंक पास कर देगा, 2,000 ओवरड्राफ्ट हो गया है, अब ओवरड्राफ्ट पर आप जब पैसा जमा करेंगे तो उसमें कटेगा आपका, और आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो ये सुविधा मिली आपको ना, अच्छे कस्टमर लिखा है, गुड कस्टमर, अच्छे कस्टमर को, ऐसे कस्टमर जिनको लगता है कि देने लायक नहीं है, ले लेगा वापस करेगा नहीं, भाग जाएगा, अकाउंट क्लोज कर देगा, तब इस ऐसे नहीं, जो प्रॉम कस्टमर है, प्रॉम पे ही है, उनका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा चलता है, बैंक से समझ अच्छा है, हमेशा बैलेंस भी रहता है, और एक आध दिन कभी कम पड़ेगा, कोई बात दे दो उसको, डाउन, तो अच्छे कस्टमर को देते हैं, सर्विस देते हैं। तीसरा आप दे रहा है द बैंक गिव्स लोन, बैंक क्या देता है, लोन भी दे रहा है, कस्टमर तो जान ही रहे हैं आप लोग, द बैंक बिहाफ ऑफ कस्टमर कलेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉरेन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, यानी आप जो पैसा आप कहीं बैंक में पैसा आने वाला होता है, ब्याज कहीं से आने वाला है, LIC का पैसा आने वाला है, मेच्योरिटी होने वाली है, उसका पैसा आने वाला होता है ना, ये सारा इंटरेस्ट पैसा कंपनी से डिविडेंड आने वाला है, तो सारा पैसा बैंक ऐसे रिसीव तो करता है ऑनलाइन, आप अपना अकाउंट नंबर किसी दे देते हैं, अपडेट करा देते हैं कहीं भी, तो वहाँ से पैसा आपके सीधे खाते में आता है, तो बैंक रिसीव कर रहा है तब तो आ रहा है, बैंक वो जो दे रहा है, लेकिन जो बैंक ने रिसीव करने की सर्विस दिया है आपको, तब ना वो रिसीव कर रहा है, अगर बैंक रिसीव न करता, कहता हम रिसीव नहीं करते, बारी आगे जमा करो, ब्रांच में आगे जमा करो, हम ऑनलाइन रिसीव नहीं करेंगे, मेरा पोर्टल बंद है, तो क्या करोगे, तो बैंक ये सुविधा भी दे रखा है, लोन भी दे रहा है, और रिसीविंग का सुविधा भी दिया हुआ है कि आप पैसा कहीं से भी अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, हम आपका पैसा आपके नाम से रिसीव कर लेंगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ये भी सुविधा दे रहे हैं हम आपको, पैसा कहीं जहाँ से सबके अकाउंट में दीजिए आप, और चाहे जहाँ से पैसा मंगाइए आप, हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जमा कर देंगे, रिसीव भी कर लेंगे, ये सुविधा बैंक दे रहा है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ऑफ द कस्टमर बैंक मेक्स पेमेंट, बैंक क्या करता है, ECS, आप ध्यान दिए होंगे, जैसे रिसीव की सुविधा है वैसे ECS सुविधा भी होती है, बैंक क्या करता है, जैसे आप लोग मंथली कोई SIP प्लान लेते हैं, कोई क्वार्टरली मंथली बीमा होता है, तो एक फॉर्म साइन करते हैं ECS फॉर्म, जिसमें होता है कि आपका ऑटो डेबिट हर महीने आपके अकाउंट से पैसा उतना अमाउंट कटता जाएगा, एक बार फॉर्म सुने, हर महीने आपको निकाल जमा नहीं करना है ना, ऑटो डेबिट, जो अपनी गाड़ी फाइनेंस कराया, कोई सामान फाइनेंस कराया हुआ है, हर महीने की EMI किस्त बनती है, वो सारी किस्त क्या हो जाएगी, हर महीने कटती जाएगी, तो बैंक क्या कर रहा है, रिसीविंग का सुविधा दिया हुआ है, ये सुविधा भी रखा है आपसे कि आप भूल भी जाएंगे वो नहीं भूलेगा, हर महीने समय से डेट से आपके डेट पर पेमेंट हो जाएगा। फिर है
द बैंक सेल परचेज शेयर डिबेंचर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पर परचेज सेल भी करता है, ठीक है ना, और उसके बदले में कमीशन लेगा। मनी कैन बी लिमिटेड अनदर प्लेस, एक जगह दूसरा में पैसा भेजना होता है तो क्या करते हैं, बैंक से आ जाते हैं आप ना, आपका बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली में, ठीक है, आप रहते हैं बनारस में, उसको पैसे की ज़रूरत है, कैश ज़रूरत है, तो आप बाई ट्रेन ट्रेवल करके जाएंगे, उसको कैश करेंसी पहुंचा के आएंगे? नहीं, आप यहाँ बैंक उस खाते में अकाउंट जमा पैसा जमा करेंगे उसके अकाउंट में, और उससे कि बेटा एटीएम से निकाल लो। आपने यहाँ जमा किया, उसने वहाँ निकाल लिया, क्या कोई चार्ज करता है क्या इसका? कोई स्पेसिफिक चार्ज है? वो अलग बात है, 4 बार एटीएम से विड्रॉल कर लेने के बाद अलग बात है कि चार्ज लगता है, लेकिन नॉर्मली इस वो तो ट्रांजेक्शन चार्ज हो गया, स्पेसिफिकली इसका कोई चार्ज तो नहीं ना है। यानी आप पैसा एक जगह से दूसरे जगह भेज पा रहे हैं बड़े आराम से, यहाँ जब जमा कहीं करें निकल कहीं से रहा है। तो जरूरी है जो करेंसी जो नोट आपने जमा किया था, इन्होंने 2000 नोट जमा किया था या 100 वाले नोट जमा किया था, तो वही पैसा इनके नाम का बैंक लिफाफा पैक करके जाए दिल्ली पहुँचाएगा? नहीं, यहाँ जमा की वहाँ निकालो। सुविधा बैंक से मिला ना आप लोगों को। चलो, नॉर्मली सुविधाएं मिलती है करेंट अकाउंट में, मगर हम लोग हैं सेविंग में यूज कर लेते हैं कभी कभी। चलो लेकिन मनी ट्रांसफर करने पर नोटबंदी के बाद से बहुत रोक लग गया है, अलग फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड पैक कर लाना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है। मनी ट्रांसफर हाँ, द बैंक रिटर्न फॉर कंडीशन फर्निशेस सिक्योरिटी गारंटी ऑफ कस्टमर्स हुज क्रेडिट इज गुड। देखो बैंक गारंटी का सर्विस देता है। आज तुम सब समझ लो हमसे बात, ये सब सारी जो बात तुम सीख रहे हो बहुत फायदे की फतेह की बात है। ये सब जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, एक एक में पॉइंट में दम है इसमें। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या बोला, इसमें बैंक क्या कहना चाह रहा है, देखो समझो मेरी बात को। हाँ, आप देखिए पहले हमको, आप देखिए, अब सुनिए मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि बैंक क्या देता है, सिक्योरिटी, या बैंक क्या दे रहा है, वो गारंटी। क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक बनाता है, जारी करता है आपको। अब ये क्या होता है सर, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, समझो मेरी बात ध्यान से। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कहीं से फॉरेन से गुड्स मंगाना है, ठीक है, आपको जापानीज से गुड्स मंगाना है, जापान से मंगाना है, वही आपने वहाँ से गुड्स के लिए सेट कर लिया, भाई अगर 50 लाख का माल भेजो, एक बार में अच्छा माल आएगा, कम माल आएगा नहीं, 50 लाख का माल आएगा, इंपोर्ट करेंगे आप माल, ठीक है, गुड्स वहाँ से आएगा, तो जो वहाँ का सेलर होगा आपसे बोले पेमेंट लगाने बोलेगा। अब देखो रिस्क दोनों ओर से हो जाता है, ऐसे फॉरेन ट्रांसफर करने में रिस्क दोनों से होता है। अगर जो बेचने वाला है वो कह रहा है हम आपको पहले माल भेज दें, उसके बाद माल रिसीव कर लेंगे, फिर आप पेमेंट भेजेंगे हमको, लेकिन रिस्क है आप पेमेंट ना लगाए तो माल तो आप पा गए हैं, फिर हमको आप परेशान करेंगे, झिलाएंगे, रोकेंगे, टालेंगे, और फिर पेमेंट ना लगाए तो तगादा करने हमको आना पड़ेगा। हम कैसे आएंगे, अब जापान से इंडिया आएंगे अगर, तो इतना किराया बड़ा खर्चा हो जाएगा हमारा, फ्लाइट का वीजा पासपोर्ट लग जाएगा हमारा, तो फिर बचेगा क्या हमको, सब जितना समय होता है किराया बड़ा लग जाएगा हमारा, इसलिए रिस्क यहाँ है। और जो हम लोग अगर जो परचेजर है, जो परचेज कर रहा है, उसको भी रिस्क है, जो परचेजर जो परचेज कर रहा है उसको भी रिस्क है, उसको ये भी रिस्क है कि भाई हम अगर एडवांस में पेमेंट लगा दिए और वो माल ना भेजा, तो पैसा ले लिया माल ना भेजा, फ्रॉड तो हर जगह हो रहा है ना, फ्रॉड तो हर जगह हो रहा है और दोनों तरफ से हो रहा है, दो तरफ से हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, आखिर काम हो कैसे हो, तो काम भी करना जरूरी है और फ्रॉड भी से बचना भी है, तो इन दोनों बीच रास्ता निकलता है बैंक, बीच में बैंक आ जाता है, ठीक है ना। बीच में बैंक आने के बाद कहते चलो हम हैं, क्योंकि बैंक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से सिक्योर्ड आदमी है, रिलायबल है, इस पर विश्वसनीय है, विश्वास किया सकता है। तो बैंक क्या करता है, जो कस्टमर है ना, जो अच्छे कस्टमर हैं, उन कस्टमर के नाम का एक लेटर तैयार करता है, क्रेडिट बनाता है, भाई इनका पैसा जमा है, जो परचेजर है, कस्टमर है, उस परचेजर का पैसा अकाउंट में की सिक्योरिटी लेकर के या उससे क्रेडिट के हिसाब से वो एक लेटर तैयार करता है, जिसमें वो गारंटी देता है सेलर को, जापान के सेलर को वो गारंटी दे देगा बैंक वाला कि चलो भाई हम आपको गारंटी, आप माल भेजिए, हम आपकी गारंटी दे रहे हैं, आप जिस तरह का जो सैंपल आपने माल दिखाया है वही टाइप का सेम माल अगर आएगा, दूसरा ना आ जाए, सेम क्वालिटी का फीचर से माल अगर आप आता है, यहाँ आप माल लैंड हो जाता है, उसके बाद पेमेंट आपको होगा, ये पेमेंट करेंगे, पर इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, इस बात नहीं तो बैंक कहता है हम पेमेंट करेंगे आपको, आप बिल डिपो पे सेंड कीजिएगा, बिल अटेंडिंग यहाँ लग जाएगा हमारा रिसीविंग का उसका, तो पेमेंट हम कर देंगे आपको।
अब देखो सेलर भी क्या हो गया, निश्चिंत हो गया कि भैया अगर माल एक बार चला गया, बिल इनवाइस कट गया, भाई डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा ना, भाई रास्ते से आ रहा है, इम्पोर्ट होकर आ रहा है, तो लीगल डॉक्यूमेंट भी होगा हमारे सामने, माल टेस्ट कर लेगा वो, तो जा रहा है माल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पैसा मिल जाएगा, बैंक का गारंटी हो गया है। और जो कस्टमर है वो भी सर गारंटी हो चुका है कि जब सही माल आए तभी पेमेंट जाएगा, नहीं पेमेंट नहीं जाएगा। बीच में बैंक क्या कर दिया, गारंटी दे दिया। उसके क्या दिया, एक लेटर बनाता है, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, उसी को बोलते हैं, लिख लो ध्रुव, लिख लो ध्रुव, लिख लो इसको, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी जारी करता है बैंक, इसी वजह से मालूम आगे बढ़ता है। अब प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये बात यही है कि अभी देखो इसमें फ्रॉड हुआ था, नीरव मोदी का केस सुने थे, पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है ना अभी, चर्चे में है ना, कितने हजार करोड़ घोटाला हुआ था, यही था उसमें, इन्होंने बराबर एलसी जारी करवाया था, एलसी के हुआ और बैंक से पेमेंट होता गया। इनके लिखा ना गुड कस्टमर, वो लिखा वहाँ पर गुड कस्टमर हिसाब से, तो ये अच्छे नीरव मोदी अच्छे कस्टमर थे, इनका ट्रांजेक्शन अच्छा था, शुरू से अच्छा रहा, तो इन्होंने अब किसी तरीके से बैंक मैनेजर को या अपने में मिला के बात करके या उनको कुछ पैसा वैसा दे कर जो भी करना होगा उन्होंने अपने हिसाब से करके एलसी जारी करवा दिया और पेमेंट करवा दिया। तो अगर बैंक से पेमेंट हो गया तो बैंक का देखते हैं कि तुम्हारे पर लोन हो गया, बैंक ने तुम्हारे बिहाफ पर पेमेंट कर दिया बाहर, अब बैंक का तो क्या तुम्हारे पर लोन हो चुका है, अब तुमने लोन पेमेंट किया नहीं, आप समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट फिर जरा पेमेंट हो गया, ऐसे पेमेंट होता गया और आप पेमेंट किए नहीं, जब बहुत लंबा हो गया आप भाग गए, 1000 करोड़। हाँ, बैंक की भी गलती थी इसमें, आपने बैंक जब पिछला पेमेंट आया नहीं तो आपने पास कैसे किया, इसीलिए कितने अधिकारी नपे थे उसमें, बैंक के बड़े बड़े अधिकारी भी क्या थे नपे थे, सबने पैसा खाया था, तब तो लोग पास कर दिए रहे, बैंक चुना लाए थे लोग। खैर, तो बैंक इसको बोलते हैं गारंटी सर्विसेज देना, बैंक एलसी जारी करता है इस तरीके से, ये आप समझ रहे हैं सब चीज़ों को, बहुत जगह काम आने वाला है, इसे जल्दी कहीं मिलना नहीं, सब बातें। चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे कह रहा है द बैंक ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, चलो समझा दिया हमने, ट्रेवलर चेक, बैंक ड्राफ्ट वगैरह समझा दिया हमने आपको, सिक्योरिटी गारंटी सब बता दिया हमने आपको, आप समझ गए। अब सर आया पासबुक। अब आप जानते हैं पासबुक क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन एंट्री होती है, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी आप कर रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को बैंक रिकॉर्ड भी करेगा, जो बैंक अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा उसको बोलेगा पासबुक, उसको क्या बोलेंगे हम, पासबुक बोलेंगे, और हम रिकॉर्ड करेंगे अपने यहाँ तो हम बोलेंगे कैशबुक, हम अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो कैशबुक कहलाएगा, बैंक अपने यहाँ रिकॉर्ड करे तो वो वही चीज़ वो अपने यहाँ को उसको पासबुक बोलेगा, जो पासबुक की एक कॉपी हमारे पास मिल जाती है। हालांकि पासबुक मेरे पास जो रहता है, हमारे हाथ में रहता है पासबुक, ठीक है ना, तो ये पासबुक मेरा थोड़ी होता है, तुमको दिखाते हैं, रुक जाओ, तुम लोगों ने पासबुक कभी देखा है, नहीं देखा है, बताओ। हाँ सर, पासबुक नहीं देखे हैं, आप देखे हैं। अविनाश, ध्रुव, बैंक का पासबुक देखो, नहीं बताओ, देखे हैं देखे सर, देखे हो पासबुक, बोलो। यस सर, देखो जी अगर सर, देख पा रहे हो, देखो बहुत सारा ऐसा पासबुक होता है, जैसे ये बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है, ठीक है ना, उसमें एंट्री होती है, अंदर इसमें बैंक प्रिंट करता है, जो इसके अंदर एंट्री लिखी होती है, ये एंट्री कौन करता है, क्या एंट्री हम करते हैं, बैंक करता है, ये है हमारे हाथ में। तो लोग सोचते हैं सर पासबुक तो मेरे पास होता है, मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, पासबुक हमको मिला है बैंक की ओर से, ये बैंक का है, अकाउंट क्लोज करेंगे इसको जमा करना पड़ जाएगा हमको, वापस ले लेगा, बैंक का है ना, मेरा थोड़ी है। इसके अंदर एंट्री कौन करता है, अगर हम 10,000 बैंक में जमा करें अपने हाथ से इसमें लिख लें, नोट कर लें इसमें, नहीं तो मान्य होगा नहीं, जब तक कि बैंक में लिखे, बैंक में जाएंगे वो पासबुक क्या लगा मसला अपडेट करेगा, जो एंट्री कर चुका है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाता है, उसको प्रिंटेड बोलते हैं। यानी मेरे पास क्या है, जीरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल क्या है बैंक के पास है, पासबुक ओरिजिनल बैंक के पास है, ये जीरोक्स से समझ लो, ये खाली बस प्रिंट करके दे दिया हमको तसल्ली के लिए, हाँ तक जमा है मेरा पैसा, अपडेट करा लिया हम लोगों ने, समझ आ रही है। इस तरह के पासबुक होते हैं, तो इसका पासबुक है ये, कर्नाटक बैंक का पासबुक वो भी से देखो दिखेगा, हर बैंक पासबुक मुझसे दिखेगा, ये क्या है, इंडियन बैंक पासबुक देखो ऐसे तुम्हें दिखेगा, और HDFC बैंक है देखो पासबुक ये है, प्राइवेट बैंक देखो HDFC बैंक वो भी ऐसे देगा, ये भी HDFC बैंक है HDFC, पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक देखो ये तुम्हें दिखेगा, तो जितनी बैंक के पासबुक देखोगे तुम ऐसे तुम्हें दिखता जाएगा, सब पासबुक ही है, जो पासबुक की बात कर रहे हैं हाँ बैंक के पासबुक तो दिखा देगी है, जो ना दिखाओ पासबुक देख लो भाई। अब रही बात है पीयूष भैया कह रहे हैं, सबने बाहर बैठे हैं कह रहे हैं कि इतना पासबुक है, इतना अकाउंट है आपका, बच्चा ये सब मेरा अकाउंट नहीं है, सब मेरे क्लाइंट्स अकाउंट है, अब रिटर्न फाइल करना है सबका, अकाउंट मेरा धीरे मेरे पास पासबुक आ रहा है सबका, अब अकाउंट मेंटेन करके जो रिटर्न फाइल भी करते हैं ना, रिटर्न फाइल करेंगे सबका, हम इनकम टैक्स मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग करके इन लोग की रिटर्न फाइल करनी है, तो बहुत से क्लाइंट हमारे उनका भी आ गया पासबुक आना शुरू हो गया अब, तो हम दिखा दिया हमने आपको, चलो टेंशन दिखा लिया हम लोगों ने। क्यों अविनाश, देख पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे हो? अभिषेक यस सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है आपको, होगा तो ठीक, अच्छी बात है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ये बात समझ में आगे पासबुक क्या होता है, ये लिखा है आप देख लीजिएगा। उसके बाद
फॉर्मेट बता रहा है इसमें, अभी मैं पासबुक दिखाई दिया फॉर्मेट का, डेट होता है पार्टवर और जो विड्रॉल की हो, जमा की हो और जो बैलेंस आया, अभी तुम्हें दिखाया हमने पासबुक का सिस्टम सर फॉर्मेट, ठीक है। कोई रेफरेंस नंबर हाँ, और डिटेल सही है ना? जो कि डिटेल होता है उसमें भरा हुआ बैंक कॉलम का, ठीक। अब आता है आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और देखें इसमें कह रहा है टू रिकॉन्साइल मीन्स द रीजन टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू and eliminating that difference. Whenever we deposit or withdraw money from banks, it is always recorded as two place, ठीक है। यानी कि देखो हम भी रिकॉर्ड करते हैं कैशबुक में, जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग कैशबुक रिकॉर्ड करते हैं, आप समझ रहे अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोग तो कैशबुक रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबू, ठीक है। ये वाला कैशबुक भी रिकॉर्ड किया हम लोगों ने, और बैंक कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक जब भी करेगा बैंक पासबुक रिकॉर्ड करेगा, बैंक पासबुक जारी करता है हम लोगों को, ठीक है सर, अच्छी बात है। हमारे रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड में अंतर हो गया। अब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वही बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसी डिफरेंसेस को पता करने के लिए, खोजने के लिए उसको क्या करते हैं, दिमाग चलाओ, हाथ मत चलाओ, ठीक है। चलो तो कुछ ना कुछ हरकत तुम लोग करते रहते हो, यही फायदा है, जो बच्चा सामने बैठा है देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जो बच्चे घर से भी क्लास कर रहे हैं वो भी कुछ ध्यान और दिल दिमाग से यही क्लास कर रहे होंगे, कुछ और कुछ नहीं कर, हरकत नहीं कर रहे होंगे घर पर, ठीक है। यस सर। चलो तो आप ध्यान समझिए, मैं ये सामने बैठे हैं पीयूष भैया, अपने क्या करने लगे, रोकना पड़ा हमको। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं तो आप लोग भी क्या करिएगा, कभी बीच में वीडियो ऑन करवाएंगे आपका हम, इसलिए हम ध्यान से करते रहिए, समझते रहिए। 2 वजह से 2 चीज़ें हुआ, यानी कि पासबुक एंट्री बैंक करेगा, कैशबुक एंट्री हम करेंगे, ठीक है, यानी कस्टमर करेगा, क्लाइंट करेगा। इन दोनों का कहो कंपेरिजन कराएंगे, अगर दोनों का बैलेंस मैच कर गया तो ठीक, अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो उसकी वजह, रीजन हम ढूंढेंगे क्या वजह है, और ढूंढ करके उसको मैच कराने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमको यहाँ पर बस उद्देश्य यही रहेगा हमारा, हमें बैलेंस को मैच कराना है, हमें बैलेंस सिर्फ मैच कराना है, हमको एडलेस करना है, यानी कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो सिस्टम यही था, अगर वो बढ़ रहा हो तो हम भी बढ़ा लें, अगर वो घट रहा है तो हम भी घटा लें। पहली क्लास में आपको समझाया था हमने आपको ये बात, ठीक है, नियम इसका लिखवाया था हमने आपको, नोट बनवाया था। क्यों अविनाश जी, लिखे थे आप, नोट किए थे ना? यस सर। यस चलो, सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब डिफरेंस निकालेंगे, हम डिफरेंस एड्रेस करेंगे तो मेरा कैशबुक का बैलेंस पास बराबर हो जाएगा, हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई वजह, कोई फ्रॉड मिलेगा इसकी वजह से तो फिर उसको पता करेंगे, फिर एक्शन लेंगे हम। यानी कि हमें सिर्फ मैच करना है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 1.2 बी नोटेड वेरी क्लियरली कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिकंसाइल करना है, न कि रेक्टिफाई करना है। कोई अगर बाई द वे गलती हो गया, ठीक है ना, गलती से 200 की जगह पर 2000 लिख दिए तो 1800 फर्क आ गया ना। हालांकि ये गलती हुई है, लेकिन फिर भी आपको एडलेस करना पड़ेगा, गलती से ही सही। अगर डिफरेंस बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, घटा घटाइए, रीजन वहाँ लिखिए कि क्यों हुआ, एक्शन बाद में लेंगे। अभी फिलहाल इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिलान करना है, रिकॉन्साइल करना है। अब वो गलती से हुआ हो चाहे बिना गलती का, टाइमिंग डिफरेंस हो या एरर हो, कोई डिफरेंस भी आ जाए, दिखे ना, दोनों में से क्या करेंगे, हमको काम करना होगा। अभी उसमें तो गलती से हो गया तो हम क्यों ऐड करें, गलती से क्या हो गया, अब मान लो कि अगर बैंक ने गलती से मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया, कम कर दिया, ठीक है ना, तो हम लड़ाई करेंगे जाके बैंक में, तुम मेरा पैसा डेबिट क्यों कर दिए, वो बात की बात है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेटिफाई करना है। अगर गलती से डेबिट किया है तुम भी क्या करो, मैच करो, गलती से बढ़ाया है तुम भी बढ़ाओ, ये मत कहो चलो तो गलती किया, हम गलती क्यों करें, अभी हम गलती करते हैं, अभी सिर्फ मिलान करना है। इसलिए कर रहे हैं कि ये गलती सामने आ जाएगी, वो 10 फालतू ऐड किया है, तुम भी ऐड करो, लिख के ऐड करो, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ये लिख करके ऐड करो, ताकि इसके बाद जब मिलान हो जाए तो इसको राउंड करके हम बैंक पहुंचेंगे, हम तब रेटिफाई करेंगे। अभी मिलान करेंगे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर गलती करते हैं, इस चैप्टर लगते हैं रेटिफाई करने, नहीं। तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर अलग है, वो काम अलग होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बार बार कह रहे हैं मिलान करना है, ठीक है ना, सिर्फ रिकॉन्साइल करना है आपको, गलती को सुधारने की कोशिश मत करना है, यहाँ पर गलती सुधारेंगे आगे जाके, ठीक है ना। चलिए, दोनों सुन पा रही हो अच्छे से? यही था इसका इम्पोर्टेंस वगैरह बता दिया हमने आपको, डिस्कस कर लिया कि ये सब फायदे इसके हैं कि अब ये जिसमें देखा टाइमिंग का, ट्रांजेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब डिस्कस किया हमने आपसे कि वजह क्या होती है टाइमिंग का, और एरर का भी दिक्कत हो जाती है, गलती वहाँ से हो जाती है,
आपने कोई गलती से ट्रांजेक्शन कर दिया हुआ है, गलती से डेबिट कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया है, या इंटरेस्ट की एंट्री आपने नहीं किया, या इंटरेस्ट की गलती से 2 बार हो गया, होता है कभी कभी। बैंक ने इंटरेस्ट 1 बार दिया और हम अकाउंटेंट ने 2 बार एंट्री पास कर दिया, गलती हो गया। 2 अकाउंटेंट थे, सुबह भी थे, शाम में भी कर दिया, 2 बार एंट्री कर दिया, तो गलत हो गया ना, बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ये सब गलतियाँ भी सुधार, इससे गलतियाँ मिल जाती हैं हम लोगों को, डिफरेंस सुधारने में मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। अब रही बात ट्रांजेक्शन वगैरह, तो बहुत सारे इसमें ट्रांजेक्शन दिखेंगे आपको, जो कि ज़्यादा नहीं, कुछ ही ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, ज़्यादातर बस 7-8 ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाते हैं जो डिफरेंसेस की वजह बन जाते हैं बस। और वही मैक्सिमम से सारे जितना क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग ना, सब में बस वही 7-8 9, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बस 8 से कम ही मिलने वाला है, ठीक है। इसके पहले जो क्लास था हमारा, उसमें हमने लिखवाया भी था केस वगैरह, यहाँ भी दे रखा है। और देखें ये फर्स्ट केस क्या बोला इसमें, तो बता रहा कॉजेज, सम ऑफ द आइटम दैट फ्रिक्वेंटली कॉजेज ऑफ डिफरेंस, क्योंकि ज़्यादातर इसमें वजह यही बनती है। पहला इसमें कॉज दे रखा है ये पहला कॉज क्या है आपका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए बैंक में क्या किया है, वो भी नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं चेक की वैलिडिटी क्या होती है। हाँ, चेक की वैलिडिटी कितनी होती है भाई, 3 महीने होती है। हमने चेक इशू कर दिया, चेक इशू करना मतलब होता है चेक से पेमेंट करना। हमने आपको चेक से पेमेंट कर दिया, अब वो आदमी कभी भी 3 महीने के अंदर कभी भी वो जाके बैंक से कैश विड्रॉल कर सकता है, कभी भी 3 महीने के अंदर, ठीक। लेकिन उसने विड्रॉल नहीं किया, आज चेक काट दिया, हमने चेक इशू कर दिया, और हमने मान लो कि अगर पीयूष भैया ने क्या किया, 2000 रुपये का चेक काटा, हमको फीस पेमेंट कर दिया, सर आपकी फीस 2000 रुपया चेक का सिर्फ दे दिया, तो ठीक है हम चेक रिसीव कर लेते हैं, चेक रिसीव कर लिया हमने। अब हम क्लास छोड़ के या क्लास के बाद तुरंत बैंक दौड़ जाएंगे हम कि पैसा तो निकाल लो, आपका तो इतना आया नहीं है। हम लाइक जो चेक मिल गया, हमने पॉकेट में रख लिया, कभी उधर मेरा बैंक सिगरा साइड में है, ठीक है ना, या दूसरा राज्य का ही बैंक मेरा है, कभी उस रूट पर रहेंगे, समय 3 महीने का ना है, कैश करा लेंगे, उस रूट पर कभी गुजरेंगे तो बैंक जमा कर लेंगे जाके, अभी दौड़ के हो जाएँ, स्पेशली एक काम लेके हो जाएँ, हम नहीं जा पाए। अब ये चेक काटे थे, आज चेक काटे हैं, तो आज ही क्या करेंगे, अपने यहाँ एंट्री कर लेंगे कैश बुक में। ध्यान देना, मेरी बात को सुनो, मेरी बात आप सुनेंगे ज़रा समझ में आपको आएगा, मेरी तरफ देखिए। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पीयूष भैया क्या करेंगे, अब 2000 रुपये चेक उन्होंने हमको अगर काटा हुआ है, पीयूष जी क्या करेंगे, ठीक है सुनिए। अब ये क्या करेंगे, अभी हमें तुरंत चेक उन्होंने काट के दिया हमको, तो इमीडिएट अपने पास एंट्री कर लेंगे। एंट्री कहाँ करेंगे तनु, कैश बुक में करेंगे कि पासबुक में करेंगे अविनाश? अपने पास करना है ना, तो बैंक में ट्रांजैक्शन कैश बुक में करेंगे, ठीक है ना, कैश बुक कर लेंगे भाई, तो बैंक तो है नहीं ये क्योंकि पासबुक में एंट्री बैंक करता है, तो कैश बुक में हम आप करते हैं। तो चेक से पेमेंट किए भाई साहब, इशू किए चेक, एंट्री पास कर लिए, अपने अकाउंट में 2000 रुपये से पेमेंट दिखा दिया, तो इनके हिसाब से इनका अकाउंट का बैलेंस 2000 रुपये से कम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लेस कर लिया, पेमेंट दिखा दिया, पेमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इनके बैंक को सपना आएगा क्या कि इन्होंने चेक काटा है? ये चेक काटने, कोई भी इंसान जब चेक इशू करता है, चेक काटता है, किसी को पेमेंट करता है, तो क्या बैंक को फोन करता है, हेलो बैंक जी मैंने चेक काट दिया है, एंट्री कर लिया, आप भी पासबुक एंट्री कर लीजिए, हम कैसे कर लिए हैं, क्या ऐसा करता है क्या? नहीं, बैंक को सपना भी आएगा नहीं इस तरीके काम करने का। तो ये अपने यहाँ एंट्री पास कर लेंगे, कैशबुक एंट्री पास कर लेंगे, और चेक कहाँ, जब ये चेक लेके हम बैंक में जाएंगे, बैंक से विड्रॉल करेंगे, तो इनके अकाउंट पैसा कट जाएगा। उस समय, जिस समय हम जाएंगे बैंक से निकालेंगे, तब बैंक ये पासबुक एंट्री पास करेगा, उस डेट पास करेगा, ठीक है ना। अब चेक तो लेके हम जेब में रखे हुए हैं, पॉकेट रखे हुए हैं, बैंक तो एंट्री क्या कर रहा है, बैंक को सपना आ नहीं रहा है, अब बैंक जानता भी नहीं है कि कोई चेक काटे हुए भाई साहब, ठीक है ना। तो मान लो 1 महीने बाद हम गए, इस महीने जब मिलान किए, इनके हिसाब से होना चाहिए बैलेंस वहाँ पर 50,000 रुपये का, ठीक है ना, क्योंकि अब बैंक में क्या बताएगा 52,000 रुपये, 52 बताएगा, क्योंकि अभी चेक क्लियर हुआ ही नहीं है, तो ये पता करेंगे अरे बड़ा कैसे गया। तब वो बैंक का पासबुक मिलाएंगे तो देख लेंगे भैया ये चेक नंबर जो सर को दिए थे, ये चेक अभी सर नहीं लगाए हैं, हमको फ़ोन करेंगे, सर अभी आप चेक पेमेंट नहीं लिए क्या? हम हाँ बेटा अभी गया नहीं, आज कल में जाने वाले हैं, क्या वो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कर लीजिए। यानी क्या हो गया, अब हम जब बैंक में जाएंगे निकाल करेंगे, तब वो निकालेंगे पैसा, तब डेबिट होगा। तो फिलहाल अभी क्या होगा, बैलेंस मैच करना होता है, हमारे 31 मार्च क्लोजिंग आ गई, अब बैलेंस मैच करना है, तो इन्होंने चेक काट लिया है, अपने कैशबुक में 2000 रुपये से घटा लिया है बैलेंस, कब घटा लिया है, 1 महीना पहले का, ठीक है, फरवरी घटा लिया होगा, और मार्च तक अभी बैंक से पेमेंट लेने गए नहीं, तो बैंक में घटा ही नहीं, बैंक एंट्री किया ही नहीं, पासबुक में अपडेट हुआ ही नहीं ना, इसका मतलब कि बैंक का पासबुक क्या हो रहा है, 2000 रुपये से बढ़ा होगा बैलेंस, और इनके हिसाब से 2000 रुपये कम होगा, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि अगर पासबुक बढ़ रहा है तो हम भी क्या कर लें, बढ़ा लें, इंक्रीज देन इंक्रीज,
क्योंकि बराबर करना है हमको, बस ये दिमाग में रखो बराबर करना है। अगर वो बढ़ रहा है तो हम भी क्या कर लें, बढ़ा लें। उनका बाहर अगर 2000 एक्स्ट्रा है, बढ़ रहा है बैलेंस, तो वापस बढ़ा लें, ठीक है ना। अभी फ्यूचर में जब मान लो कि आगे चल जा, हम क्या करेंगे, वो चेक लगा देंगे बैंक में जाके, पेमेंट हो जाएगा, पैसा ले आएंगे हम, तो इनका अकाउंट कट जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, पासबुक एंट्री पास करेगा, इनका बैलेंस डाउन हो जाएगा 2000 रुपये से, वो डाउन किया, ये भी क्या करेंगे, वो घट गया तो ये भी क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर चलेगा। इसी की वजह बता रहा है आपको, ये जो डिफरेंस बता रहा है, वजह यही वजह है कि चेक इशू कर लिया, अब चेक क्लियर हुआ ही नहीं अभी तक, कैशबुक एंट्री हो गई है, पासबुक हुआ ही नहीं अभी तक, इसलिए कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंस होगा वो मैच नहीं करेगा, डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आप खोज लीजिए और वो डिफरेंस से ऐड कर लीजिए ताकि बराबर हो जाए। ऐसे ही डिफरेंस हम लोगों को खोजने होंगे बार बार, यही चीज़ हम लोगों को यही नहीं बार बार करनी होगी। तो आई थिंक पूरी बात हमारी समझ में आ रही है आपको, जितनी बात हम कर रहे हैं, अब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है मेरी बात आपको, फिर कोई दिक्कत हो रही है बताइए। मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, नमस्ते हो गया, चलो कोई बात नहीं है। तो आई थिंक लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।